गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम लोगों ने प्रथम पाठ संतवाणी और द्वितीय पाठ सूरदास को पूरी तरीके से पढ़ करके कम्प्लीटली समझ लिया है। उनके पाठ्यपुस्तक संबंधी प्रश्नों पर भी हम पूरी तरीके से चर्चा कर चुके हैं। आज हम उन्हीं दोनों अध्यायों से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उन प्रश्नों के आंसर आप लोगों को सोच समझ करके अच्छे तरीके से देने का प्रयास करना है। यह आपके लिए एक छोटा सा मेरा प्रथम टेस्ट होगा, जो कि आपके लिए सरप्राइज़ टेस्ट रहेगा, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने तो शायद उन दोनों चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा, लेकिन कई विद्यार्थी बहुत अच्छे से एक्साइट होकर के बैठे हुए हैं कि हम कब ऐसे टेस्ट को अटेम्प्ट करें और कब अच्छे नंबर ला करके हम अपनी मेहनत को साकार करें। तो आइए आज हम उन्हीं विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा प्रश्न पत्र बनाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको समय के अंतर्गत ही देने की कोशिश करनी है। तो देखिए बेटा, अपने कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। मैं हर प्रश्न को आपके सामने बोलता जाऊंगा और आप लोग उस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। सारे प्रश्न कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को उसके आंसर लिखने का लगभग आधा घंटे का समय दिया जाएगा। उस आधे घंटे के समय के अंतराल में आप देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर हल कर पाते हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लिखिए आप लोग सभी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करें। 3, 2, 1 गो। देखिए बेटाओ, तुलसी ने गंगा की क्या विशेषता बताई है? तुलसीदास जी ने गंगा की क्या विशेषता, लिखो बेटाओ, क्या विशेषता बताई है? वेरी गुड, सबका कंप्लीट समझूँ मैं? शाबाश। दूसरे प्रश्न पर आ जाइए बेटाओ। पहला प्रश्न आप लोग समझ में आ गया होगा। तुलसीदास जी ने गंगा की क्या विशेषता बताई है? अच्छे से करना है, सोच समझ करके करना है। 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। मैं आपके सामने जितने प्रश्न दूंगा वह आपका हर प्रश्न 2 अंक का होगा। दूसरा लिखिए, राजिया का नाम क्या था? राजिया का नाम क्या था? वह कौन था? राजिया का नाम देखिए बेटाओ, राजिया का नाम क्या था? राजिया का नाम क्या था? वह कौन था? वह कौन था? राजिया का नाम क्या था और वह कौन था? इस प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतना सिंपल टेस्ट पेपर नहीं बनाया है कि जिसको कि हर विद्यार्थी अटेम्प्ट करने में पूरी तरीके से अपना अच्छा परिणाम प्राप्त कर सके। क्योंकि मुझे पता है वही विद्यार्थी यहाँ पर अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से रीड किया होगा, जिन्होंने एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और समझा होगा। आइए तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। लिखिए, सुंदरता से गुण श्रेष्ठ होते हैं। सुंदरता से गुण श्रेष्ठ होते हैं। लिखिए, सुंदरता से गुण श्रेष्ठ होते हैं। गुण श्रेष्ठ होते हैं। सुंदरता से गुण श्रेष्ठ होते हैं। यह बात कवि कृपाराम खेड़िया ने कैसे समझाई है? यह बात कृपाराम ने किस प्रकार समझाई है? वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है। हमारे यहाँ 3 प्रश्न हुए अभी तक। तुलसीदास जी ने गंगा की क्या विशेषता बताई है? नंबर 2 प्रश्न, राजिया का नाम क्या था, अर्थात राजिया का पूरा नाम क्या था या फिर उनका शुद्ध नाम क्या था, और वह कौन था? यहाँ पर कौन न रह गया था बेटाओ, और वह कौन था। तीसरा प्रश्न है, सुंदरता से गुण श्रेष्ठ होते हैं। यह बात कृपाराम ने किस प्रकार समझाई है? सुंदरता से गुण श्रेष्ठ होते हैं, यह बात कृपाराम ने किस प्रकार समझाई है? नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, तुलसीदास द्वारा रचित दोहे किसमें संकलित हैं? तुलसीदास द्वारा
रचित दोहे किसमें 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 संकलित है? लिखिए बेटाओ, किसमें किसमें संकलित है? लिखते जाइए आप तो, किसमें संकलित है? किसमें संकलित है? तुलसीदास द्वारा जो रचित दोहे है वो किसमें संकलित है? यह प्रश्न भी आपको करना है। आगे लिखिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न लिखाने जा रहा हूँ। आशा रूपी सर्पणी को मारने की क्या दवा बताई गई है? आशा रूपी सर्पणी को आशा रूपी सर्पणी को आशा रूपी, लिखो आप, लिखो बेटाओ, आशा रूपी सर्पणी को ये क्या है, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता है बेटाओ। सर्पणी को आशा रूपी सर्पणी को, आप सर्पणी को आप अपने हिसाब से लिख लेना, इसमें शुद्ध नहीं लिख पा रहा हूँ मैं इस हिंदी टाइपिंग से। आशा रूपी सर्पणी को मारने की क्या दवा बताई गई है? मारने की क्या दवा बताई गई है? आशा रूपी सर्पणी को मारने की क्या दवा बताई गई है? आशा रूपी सर्पणी को मारने की क्या दवा बताई गई है? लिख लिया आप लोगों ने? तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 प्रश्न हो गए बेटाओ। अब लिखिए आप छठा प्रश्न लिखिए, बहुत सुंदर तरीके से लिखना आप। कोयल कब बोलना बंद कर देती है और क्यों? बताइए। कोयल कब बोलना बंद कर देती है और क्यों? इससे कबीरदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे कबीरदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं? ये एक ही प्रश्न है पूरा बेटाओ, यह पूरा प्रश्न एक ही है, ये ध्यान रखना आप, इस प्रश्न को गलत मत करना। ओके, डन इट। कोयल कब बोलना बंद कर देती है और क्यों? बताइए। इससे कबीरदास जी ने क्या संदेश देना चाहते हैं, या कबीरदास जी ने क्या संदेश दिया है? कबीरदास जी संदेश देना चाहते हैं, तो कबीरदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या लिख देता हूँ इसमें, क्या संदेश देना चाहते हैं? यस, क्या संदेश देना चाहते हैं। नेक्स्ट लिखिए बेटाओ, नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। यहाँ पर प्रश्न आप समझ लेना है, पूरा प्रश्न एक ही है। कोयल कब बोलना बंद कर देती है, अर्थात कोयल कब चुप हो जाती है और क्यों? इससे कबीरदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं कि कोयल क्यों बोलना बंद करती है, क्यों नहीं करती है। तो इस प्रकार से आपको ये संदेश बताना है, क्या संदेश देना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। हिम्मत की क्या विशेषता हिम्मत की क्या विशेषता बताई गई है? हिम्मत की क्या विशेषता बताई गई है? समझाइए। केवल दो प्रश्न, दो नंबर के प्रश्न बेटा ये, समझाइए। यस, समझाइए। देखिए यहाँ पर हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 2 प्रश्न और लिखाने जा रहा हूँ आपको, टोटल 10 प्रश्न हो जाएंगे आपके।
10 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं और बहुत अच्छे से लिखने हैं। तो यहाँ तक जो मैंने प्रश्न दिया आपको, ये सारे प्रश्न हमारे प्रथम चैप्टर से थे। जिन प्रथम चैप्टर के अंतर्गत जो जो प्रश्न होते हैं वो सभी प्रश्न मैंने लगभग कवर करने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपको मुँहज़बानी याद है कि बस केवल आपके सामने वो प्रश्न आना चाहिए, आप उनका उत्तर देने में तुरंत मतलब उत्तर उनका तुरंत देते हो, बिल्कुल समय नहीं लगाते हो। अब लिखिए आप नेक्स्ट, हमारी हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हरी हारिल की, हारिल करना है इसको, ये हारिल हो गया इसमें, हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इस पद से गोपियों ने क्या भाव व्यक्त किया है। लिखो बेटाओ, इस पद से गोपियों ने क्या भाव व्यक्त किया है, व्यक्त किया है। ओके, ये आपका 9वां प्रश्न है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इस पद से गोपियों ने क्या भाव व्यक्त किया है। 10वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न आप लोग ध्यान से लिखोगे। इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से देने की कोशिश करना है बेटाओ। अभी आप लोग, मुझे पता है, इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को बहुत सोचे समझे फिर जाके इनका जवाब दें, क्योंकि आप लोगों का 1% भी, अगर एक सवाल भी गलत होता है तो मेरे लिए यह बड़ा ही सोचने का प्रश्न बन सकता है। इसलिए आप लोग अपने प्रश्नों का जवाब बड़े ही सोच समझ करके देने की कोशिश करें। गोपियों ने उद्धव से निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में क्या पूछा। गोपियों ने, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूँ ये वाला मैं आपसे। गोपियों ने उद्धव से निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में क्या पूछा। निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में क्या पूछा। गोपियों ने उद्धव से निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में क्या पूछा। इस तरीके से आपके आज के 10 प्रश्न होते हैं। इन 10 प्रश्नों को आप समझ चुके होंगे मैं आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा हूँ इनमें। इन 10 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से देने हैं, समझदारी से देने हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से उन प्रश्नों को पूछ सकते हो। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने आपके सामने सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है कि तुलसीदास जी ने गंगा की क्या विशेषता बताई है। यहाँ पर आपको गंगा की विशेषता बतानी है। समझ में आ गई होगी आपके कि कहाँ से लिया गया है, ये आपको सबको बहुत अच्छे से पता है। राजिया का नाम क्या है और वह कौन था, अर्थात राजिया का पूरा नाम क्या है या सही नाम क्या है और वह कौन था। 2 प्रश्न तो आपके ये होते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न है सुंदरता से गुण श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात सुंदरता ही श्रेष्ठ नहीं होती है, उससे श्रेष्ठ तो गुण होते हैं। यह बात कृपाराम खेड़िया ने किस प्रकार समझाई है। आप याद करना, आपको उदाहरण बताना है इसमें क्या बताना है बेटा, उदाहरण बताना है आपको। आगे सुनिए आप, आगे क्या बताया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित दोहे किसमें संकलित है, अर्थात उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी है, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। तो तुलसीदास द्वारा जो रचित दोहे हैं हमारे, वो किसमें संकलित है। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़े थे वो आशा रूपी सर्पणी। देखो इस सर्पणी यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया था, बाकी इसको हिंदी में आपको लिखना है। शे और पे के ऊपर रे लगाना है आपको, सर्पणी। ठीक है बेटा, सर्पणी को मारने की क्या दवा बताई गई है, अर्थात हम जो आशा रूपी सर्पणी को मारना चाहते हैं तो हमें मन में क्या धारण करना होता है, ये आपको बताना है। कोयल कब कूकना बंद कर देती है, आपको पता है ना। कोयल उस समय बोलना बंद कर देती है, किस समय बोलना बंद कर देती है ये आपको बताना है, और क्यों कर देती है वो बंद, ये भी आपको समझाना है। और कबीरदास जी हमें इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, यह भी आपको समझाने का प्रयास करना है। तो जो मैंने आपको प्रश्न बताए इनको ध्यान से सुनो आप। नेक्स्ट, हिम्मत की क्या विशेषता बताई गई है। कृपाराम खेड़िया जो हमारे इस पद के बहुत ही सुंदर तरीके से राजस्थानी भाषात्मक रूप में जो अपने सोरठा लिखे हैं, उनमें से प्रश्न है हमारे अंतिम सोरठे का कि हिम्मत की क्या विशेषता बताई गई है, समझाइए कि हिम्मत के विषय में क्या क्या कहा गया है। नेक्स्ट आपके 2 प्रश्न सूरदास वाले चैप्टर से है। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, इस पद में गोपियों ने क्या भाव व्यक्त किया है, अर्थात उनका भाव बताना है कि उन्होंने हारिल की लकड़ी कह करके अपने श्री कृष्ण को क्या कहना चाहती है वो। गोपियों ने उद्धव से निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में क्या क्या प्रश्न किए, वो प्रश्न आप लोगों को बताने हैं इसके अंतर्गत। ये हमारे आज के
10 प्रश्न हैं। अब देखिए बेटा, इन 10 प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से देने हैं। जो विद्यार्थी इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाते वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उनको आगे और अच्छी मेहनत कराई जाएगी और अच्छे से समझाया जाएगा। अगर किसी प्रकार से किसी को भी कोई समस्या होती है तो वह मुझसे इन प्रश्नों के संबंध में कभी भी, अर्थात आप लोगों को जब भी लगता है आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यह पेपर जो जो अटेम्प्ट करेगा उन विद्यार्थियों में से फिर ध्यान रखना आप लोग कि जिन विद्यार्थियों के अच्छे अंक आएंगे तो उनके लिए फिर मैं एक थोड़ा सा क्लिष्ट अर्थात कठिन पेपर बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि उन विद्यार्थियों की और अच्छी जांच हो सके। तो आप लोग सभी विद्यार्थी इसमें अपनी अच्छी से अच्छी मेहनत करना बेटा हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर आप रेगुलर बहुत अच्छी तरीके से देने में सफल हो पा रहे हो।